1, 2, 3. आयो मेरे डाटे आरबा किना जमिया किनाने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसड़ होई है तेरे शगनाड़ा छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मेरा वदाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी जितना कुकड़ से जीत के मैं आई हूँ इधर तेरे आगे ही मैं हारी किया तूने क्या सर बदल कर राज कहती कि जब जब सांसें लेती तेरा ही नाम लेती काश ने दो पट्टे वाली Assalamualaikum everyone, this is me Lovely Khan. You can call me Ruksha also. So welcome back to my channel. सो गाइस ये व्लॉग तो मैं स्टार्ट कर डाली बट व्लॉग स्टार्ट करने का मेन रीज़न था अम्मी कन जाती हूँ ज़रा गाइस में क्या अम्मी हाँ। कुछ बोलते बोले ना इसलिए से वीडियो ऑन करी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, पहले तो सलाम करती उसके बाद क्या बोलूं क्या बोलूं गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सलाम कर दे। अर्षा बोलती गाइस। हाय गाइस, वो बात बोलने भी मेरे से नहीं हो रहा मालूम। अरे क्या दुख भरी कहानी सुना रहे बोलो। ऐसा नहीं है। हाँ। आप लोगों को भी मैं ही मस्करा पढ़ने और आ रहे हम लोग एक प्रैंक करे, सबके साथ करे प्रैंक। क्या इतना इजीली बोल रहे तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। इतना बड़ा धोखा देके, इतना बड़ा धक्का देके मेन प्लान की मेन किरदार ही नो थे और अब बोल रहे वैसे। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं हंसती नहीं भाई नहीं हंसती गाइस। सबके दिलों से खेलने के क्या बोलूं मैं। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक महीने से कहानी काशिफ आपका अभी भी स्पीकर ठीक हुआ नहीं, वही है माइक की जरूरत है। आपको जरा लगा लो माइक। चाय पी लो। हेलो गाइस, चाय पी लो। गाइस हम लोग पागल हो गए समझ रहे? नहीं नहीं हुई है। ये दो औरतों की वजह से मेरा पूरी शादी करा के बैठा दिया लगा। गाइस ऐसा भी कर सकते, तो मजाक है क्या? हमने पहला ये
खेल वहाँ से- स्टार्ट हुआ सोने की शॉप से। घर में बैठे बैठे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग सोचे कि एक इंट्रो ऐसा बना के डालेंगे जिसमें सोने का शॉप में, जिसमें हम लोग ज्वेलरी, एक्चुअली वो था कोलैबोरेशन। अगर आप इंस्टाग्राम पे गए तो आपको मालूम हो जाता। उस टाइम पे आप लोग उतना नोटिस नहीं करे। फिर देन एक दो फैंस थे मेरे जो मैं अपने खुद ऑलरेडी 3-10 कुछ ऐसे कुछ थे फैंस थे मेरे गाइस, उन लोगों के बातें मैं रिवील, उन लोगों के मतलब नाम रिवील नहीं करना चाह रही हूँ, क्या बोले वो भी रिवील नहीं करना चाह रही हूँ, एज अ सीक्रेट समझिए आप। तो उसके बाद मैं करी शादी का प्रैंक मम्मी के ऊपर, काशिफ के ऊपर, और अर्षा तो मेरे साथ शामिल थी। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, बैक टू बैक प्रैंक्स बनाते गई। थोड़ा डिफरेंट देंगे ना बोल के बोले, सोचने में इसलिए उतने में एक नया कॉन्सेप्ट याद आया कि उन लोग का आइडिया दे, उन लोग का भी आइडिया दिया, मैं मम्मी के सामने डिस्कस करी। एक दिन मम्मी क्या बोले, है ले होता अपने से ये सब जैसा चल रहा वैसे चलेंगे। सो गाइस ये जो शादी के सीरीज जो चल रहे थे ना वो पूरे प्रैंक थे। खत्म, बाय बाय, टाटा। और वो प्रैंक किसके साथ हुआ बोले तो एक तो आप लोग के साथ, और जिसके साथ होना चाहिए उन लोग के साथ भी हो गया। ऐसा प्रैंक हुआ मालूम है कि ये 1 मंथ में अपने हर जगह पे चर्चे पे थी। व्यूज आ रहे थे नहीं आ रहे थे नहीं मालूम, मगर कि हर जगह पे चर्चे पे थी। अरे गली में लवली खान की शादी, लवली खान की शादी चल मगर रहा गाइस तो आप लोगों तो बहुत होशियार गाइस, वाकई में पहचान लिया, फटाफट पहचान लिया आप लोग। ना, जिस तरीके से मैं पूरा स्केड्यूल देखो भाई, मम्मी फोर्स करे, ये जो मोहतरमा दिख रही है, मासूम है, मम्मी जो आप मम्मी लोग चिल्लाती ना। बोलते कि आपकी मम्मी कितनी क्यूट है, कितने वो है, मेन है। गाइस मेरी एक्टिंग का से कमेंट नहीं करे तुम लोग। इनविटेशन कार्ड बनाए। इनविटेशन कार्ड बनाने के बाद हल्दी। तो हम लोग का प्लान कैसा था मालूम है, बहुत अच्छा खासा शादी करने वाले थे। ऐसी शादी करने वाले थे जिसमें आप लोग आप जैसा पहचान रहे ना वैसा तो बैगन भी नहीं पहचानते थे। ये अगर अच्छा करना बोले तो उसको और एक 15-20 दिन लग जाते थे, और 15-20 दिन के वास्ते हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग को ट्रैवलिंग करना था। क्योंकि आपको इस आगे आगे ब्लॉग्स में आपको बहुत ट्रैवलिंग, बहुत प्रैंक से वीडियोस देखने को मिल सकते, तो वो मिस नहीं हो जाना बोल के हम लोग को जल्दी जल्दी शादी का खत्म करना था। और वो शादी जल्दी खत्म करने के चक्कर में क्या हो गया था मालूम है, थोड़े लोगों को डाउट आ गया। वो एक दूसरे के ऊपर, एक जन एक को बोल लिया, एक जन एक को बोल लिया, क्या बोलते मालूम है, दीवारों को भी काना रहते बोलते ना। तो हमला तो सोशल मीडिया पे एक को मालूम हुआ तो पूरी बात सबको मालूम हो गया। है। तुम्हारे फैंस को क्या बोलते जो हट हो गए, प्लीज जो मेरे लिटरली डाई हार्ट फैंस है, जो मेरे बिग फैंस है बोल के आप लोग का मैसेजेस करते, जितनों के भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, जो मेरे डाई हार्ट फैंस है, जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे को इतना सपोर्ट करे, और स्टार्टिंग से लेके मैं शायद नोटिस करी जो मेरे चाहने वाले उन लोगों को डाउट आ गया था, तो उन लोगों ने अफसोस भी कर लिया उस चीज का। मुझे भी अफसोस है मालूम है। आप लोग के जब मैं मैसेजेस कमेंट और इंस्टाग्राम पे आप लोग जब डीएम करते थे ना, तो मैं वाकई में मैं भी थोड़ा अफसोस कर लेती थी। बट एक बार थोड़ा एज अ सीरीज, शादी सीरीज हटा के एज अ प्रैंक सीरीज सोचो आप, मतलब एज अ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं बोल के हम लोग एकदम पीक एक्टिंग कर दिया हम लोग का, स्टार्टिंग 1 डे से लेके शादी के एंड तक। बीच बीच में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ क्योंकि हम लोग के प्लानिंग्स कुछ और थे, बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिर से आप लोग का वीडियोस जाके देखो कि हम लोग का कैसा वो कैरेक्टर को निभाया। और कोलैबोरेशन करने के वास्ते घर को आए थे ना, उन लोगों को भी डाउट आने देती है हम लगा। एक बार अगर जो भी कोलैबोरेशन कराए हम लोग से, उन लगा घर को आए तो उन लोग कैसा बोलते थे मालूम है, हाँ अब भी चाह रहे मेहमान, हाँ दूल्हे वाला हमारा ये, दूल्हे का नाम ये है। विदाई तक कर क्या पता विक्स लगा लेने वाले हम ना। गाइस इन लोगों से मैं कैसा रुलाते सिनेमैटिक नहीं, विदाई तक विक्स लगा ले रहे हम। एक तो मेरे को ये घूंघट नाक में दम कर रहा है, इन लगा अलग दम कर रहे। बस मैं कोलैबोरेशंस के रिलेटेड बोल रही थी गाइस। ये ना एक 15 दिन की 20 दिन की प्लानिंग नहीं है, ऑलमोस्ट एक 1 मंथ की प्लानिंग है। 1 मंथ उन लोग को चांस भी दी क्योंकि उन लोग का भी प्रॉफिट हो जाना, और साथ ही साथ ऑब्वियसली मैं भी उनकी हेल्प कर लिए जैसा हो जाना बोल के। और उन लोगों से मुझे हेल्प मिली गाइस, क्योंकि उन लोगों को भी जरूरत थी मेरी। और थैंक यू वेरी मच जो भी मेरे से कोलैबोरेशन कराए। एक बात बोल देती हूँ गाइस, अगर मेरी शादी हुई ना तो ऐसी नहीं करते हैं। सबसे पहले आप कुछ इन्फॉर्म होती है, और वैसा ऐसा इन्फॉर्म होती है जो मेरे खुद के चाहने वाले रहते ना, उन लोगों को घर को इनविटेशन कार्ड्स आ जाते।
क्योंकि मैं वैसा सोच के रखी हुई हूँ शादी बना दी नहीं, उसके रिलेटेड थोड़ी मेहनत अच्छी खासी लगी हम लोग की, मेहनत भी लगी, थोड़े पैसे भी खर्चा हुए, अच्छे खासे पैसे खर्चा हुए, जितना कमाए नहीं होंगे उतना हमारे अम्मी के पैसे खर्चा हो गए। अब अभी सोच लिया होगा काई को तो भी बोली है बच्ची को प्राइड बनाएंगे, काली काली मेरे ऊपर उल्टा टोपी पड़ गई बोल के। अम्मी तुम्हारे ऊपर कितनी टोपी पड़ी? अब गाइस के लिए सब ये सारी चीजें मम्मी आपको एज ए एंटरटेनमेंट के लिए बनाए और उन्होंने पैसों के रिलेटेड 1% भी नहीं सोचे। अगर चाहे तो उन्होंने हाई लेवल की भी शादी कर देते थे प्रैंक के रिलेटेड, बट वो सपोर्ट नहीं बस आप लोगों को एंटरटेन मिलना बोल के गाइस हम लोग का इंटेंशन और स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी ये इंटेंशन था। वन मोर थिंग गाइस, चाहने वाले आप लोग प्लीज प्लीज दिल में कुछ भी ना को रख लो, कितना रख लो, पहले कितना चाहते थे, वीडियोस को कितनी मोहब्बत करते थे, ऐसे ही करते रहो। और आप लोग के रिलेटेड अब कैसा हो गया मालूम है, पहले सोचती थी कि चलो भाई एक व्लॉग्स बना दिए डाल दिए, व्लॉग्स बना दिए डाल दिए, अब मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप लोग मेरी लाइफ से जुड़ गए। तो मैं आपको खाली चीजें कैसा बताऊं भाई, मैं रोज सुबह उठी क्या बोलते हैं, कभी कभार प्रैंक्स वीडियोस बना ली, कभी कभार व्लॉग्स बना ली, ये चीजें नहीं बता सकती हूँ गाइस मैं हर दिन, मेरे को कुछ ना कुछ नया चीज बताना, नया चीज बताए तो आप लोग मेरे से और जुड़ सकते हो और मैं आप लोगों से साथ जुड़ सकती हूँ। आप लोग जितना भी हेट कमेंट करते हैं या अच्छे कमेंट करते हैं वो मेरे दिल को लगते हैं वो चीज़, तो हम आपकी लाइफ और हमारी लाइफ कनेक्ट हो गई। तो हर चीज के यहाँ से रेडी रहना है आप लोग को, बट अच्छे चीजें इंशाल्लाह अच्छे से सुनाते हैं आपको। और ऐसा अचानक मिल रहा है तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसा आप अब समझ रहे गए ना आप लोग। और थोड़े बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे ली में वो भी एक बार चेक कर लो जाके आप। हमें ये प्रैंक के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा मम्मी, सुबह से भूखी हूँ मैं। कहीं खाना नहीं था, क्या नहीं था? तो तुमने खिलाना था ना मेरे को। तुम रियल की दूल्हा नहीं बने गई, ये फेक की दूल्हा नहीं करना पड़ा हमारा, उसके तरफ सामान को तैयार होना पड़ा। रोज सुबह उठो तैयार हो गाइस। कैसा चल रहा है प्रैंक सैफ भाई? ये लास्ट है गाइस, आज का पैकअप होने वाला है आज। ऐसा दिख रहा मैं एक सीरियल का शूट करने वाली हूँ, इधर आओ, सीरियल का शूट करने वाली हूँ जैसा दिख रहा, इसमें पूरा पैकअप पूरा कटोरा खत्म कर दिए सारी तो तुमको लग रही थी गाइस। तो दूल्हा तो बात बोलूं, जो भी मेरे को मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करने वाले आते ना उन लोग क्या बोलते मालूम है, एक ही बार दुल्हन बनते, एक ही बार दुल्हन बनते, दुल्हन बन रहे आप बर्दाश्त कर लेना पड़ता। आज के मेकअप आर्टिस्ट उन लोग जो आए उन लोग तो ये पूछ रहे थे कि तुम्हारी पेंटिंग चले गई बोल के। क्या बोलूं, बीच में दूसरे काम भी थे मेरे, उसकी वजह से आपको अब मैं एक और की बात क्लियर करना चाह रही हूँ। अगर आप ना मेरी शादी का व्लॉग देखे होंगे, मतलब दीवारों को भी काना रहते लोग सुन लेंगे प्रैंक के बोल के, आज का हो गया तो खत्म था, आज का हो गया तो खत्म, ये पूरा पैक होके सीधा कार्टूनों में जाने वाला। हाँ तो मैं ये बोलने वाली थी, बीच में थोड़ा काम था मेरे को, उसकी वजह से ये लास्ट शूट करने के लिए टाइम नहीं मिला था, तो वो करे तक मालूम है हाथों की मेहंदी चले गई, सबके हाथों की मेहंदी चले गई। हम लोग कुछ अच्छा प्लान करके थे, वो कुछ अच्छा प्लान करके थे, मतलब लास्ट जो फाइनल टेक था ना शादी का उसमें कुछ अच्छा प्लान करके थे गाइस, और वो पॉसिबल नहीं हुआ, बट जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना गाइस, जो होता अच्छे के लिए होता बोल के हम लगा लाइट ले लिए। तो आज मेकअप आर्टिस्ट आए, उन्होंने मेरे से पूछे आप ये वाला वीडियो देखते होंगे, मेरे को डेफिनेटली मालूम, जस्ट मैं नॉर्मली एक छोटा सा ही वो देना चाह रही हूँ, ऐसा कॉमेडी सीन था वो। तो उन्होंने आगे क्या बोले मालूम है, आपकी मेहंदी चलेगी, तो मैं क्या बोली 25 तारीख को शादी होगी, नॉर्मल शादी होगी, आप क्या है छोटा सा फंक्शन है इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। तुम लोग की प्रैंक के चक्कर में मैं भी भूखा। कहीं को भूखा है दोपहर के सब खाना खाना फिर भूखा हो बता। क्या ओवर एक्टिंग चली है वाह क्या अरे आंटी की ओवर एक्टिंग तो जब से रीला भी बना रहे थे हम लगा हो रहे थे, सी मेरे आंसू जा रहे हैं। ऑडियंस बोलेंगी, ऑडियंस तुम्हारे वो सिचुएशन को देख के फील करेंगे, बेचारे खेलने रहे दीदी तुम खेल रहे थे। मैं अकेले खेल रही, तुम कहीं को रेडी होके ठहरे रहे, तुम तो नया ड्रेस लिया ना इसके वास्ते मैं तो। सो यस गाइस, अब काशिक से भी पूछने लगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। वो एक काशिक अच्छा था, ऐसा दिख रहा शादी इमेज करके थक गया, हम ना इतनी मेहनत करे, इन्हें खाली बीच बीच में आके हिंटा देता था, उसमें भी इतना ज्यादा थक गया उन्हें। बोलो कुछ बोलना है तो बोलो। गाइस कैसा दिखा बोलो, हम लोग को कैसा करे, सो मेरी एक्टिंग कैसे दिखी,
मेरी रोने की एक्टिंग कैसी दिखी? और एक बात गाइस, इधर रोया कैसा, उसका BTS भी है वीडियो पे। रात क्या करना गाइस, इधर बताओ। हम ना आंखों का मैं तो गाइस इतना लगा ली विक्स की, मैं भी ये ला लो, ये तरोड़ी मई। मेरे को तो रोने की जरूरत ही नहीं है। मेरे अच्छा इसको अंदर सहरा है आया। अंदर, हंस लेनी उन्हें। कुर्सी दियो गाइस। अरे थोड़ा सामने ये मैं क्या बोला गाइस, किस सिचुएशन में अरे पूरी की पूरी कहीं घूमी ना। राइट सा बेटा बहन, राइट सा, तू बहुत थक गई। गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गई। आप सोच रहे होंगे रेडी हो देना, ये देख के आप सोच रहे होंगे कि बाकी में ये प्रैंक था क्या? तो हाँ गाइस ये प्रैंक था। और आप सोच रहे होंगे ये RS प्रैंक था, तो ये रुखैया सुल्ताना है गाइस। आप लोग कुल्लू बन के गाइस, कुछ भी कर सकते हैं। रुखैया सुल्ताना। लवली फैंस की बारात कैसे मिल गई? गाइस तो बोलने का मतलब है कि बैगन में मिल गई बारात। किसकी हो, किसके साथ हुआ वो लगा कमेंट करो। और एक बात गाइस, एक्चुअली हम लोग वेकेशन पे है। आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड चेंज भी दिख रहा होगा। तो दिन भर उन्हें गाड़ी चलाया और ज्यादा थक गया, उसकी वजह से उसकी हालत ऐसी है। डेस्टिनेशन में जाना है हम लोग को, और अच्छे आगे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। जाके सो जा। जैसा आप पहले सपोर्ट करते थे, ये वीडियोस को भी ऐसे सपोर्ट करो गाइस आप लोग। किस के साथ बैगन में किस के साथ हो गया ये बैगन में मिल गई बारात, तुम लगा कमेंट करो। हाँ भाई हमारी बैगन में मिल गई बारात, तुम्हारे व्लॉग्स देखे हम लोग अभी उल्लू बन गए बोल के। इसके लिए आए आप लोग मेरे कोलैबोरेशन के वजह से सपोर्ट करे, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग का भी हेल्प हुआ होगा, मेरे को जितना अंदाजा है। तो अल्लाह आप लोगों को और कामयाबी दे आपके वर्क में। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी जने मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को सबको कामयाबी मिले। और हम लोगों के लिए भी दुआ करिएगा, इसकी हम लोग अभी मेहनत ही कर रहे हैं भाई। हम लोगों को भी इतने पैसे लग रहे हैं, उतनी मेहनत लग रही। बस आप लोगों की दुआ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। एज ए एंटरटेनमेंट लीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह बहुत अच्छे खासे प्लान्स रखे हुए। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज है तो आप पब्लिक के साथ करना है, चैलेंजेस करना है, कुछ भी करना है, आप लोग बोलिए। इंस्टाग्राम पे आके DM कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देती हूँ। और आपके कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आता है, मैं डेफिनेटली उसको बनाती हूँ भी। मैं फैमिली वेकेशन में इसके रिलेटेड ब्लॉग्स आने वाले हैं आपको बैक टू बैक। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज गाइस एज एंटरटेनमेंट लीजिए। और सॉरी हम लोग प्रैंक कर रहे हैं आप लोग के ऊपर उल्लू बनाने के लिए, बैगन में मिलाने के लिए, मगर कि हम लोग को बहुत अफसोस हुआ आपका दिल तोड़ के। क्योंकि मेरे चाहने वालों का पक्का दिल टूटा, मेरे को मालूम है। तो प्लीज मेरे चाहने वाले, प्लीज मेरा अपना दिल नको तोड़ लो। प्लीज फेविकॉल से चिपका लो, गम से चिपका लो, बगैर की चिपका लो। और लॉट्स ऑफ लव गाइस। मेरी फैमिली की वजह से ये 2 मासूम बच्चियों को भी माफ कर डालो। इन लोग आप दोनों है जो गाइस और शादी करा के छोड़े लगा। नहीं ऐसी शादी भी बहुत करे काम, ऐसी शादी नहीं करती गाइस। मैं अच्छी शादी करती हूँ, आप लोग बोल के करती शादी। ये जो RS वाल के वो थोड़े लोगों को डाउट होगा, वो रुखैया सुल्ताना है। मेरा फुल नेम का 2 अल्फाबेट्स लिख दी थी RS। जो भी थे वो पूरे झूठ ही थे, कुछ भी रियल फंक्शंस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, वो सब फेक था। तो यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, जाना गाइस। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूलो ना। और जिसका दिल टूट गया उन लोग जोड़ के कमेंट करके बोला कि हाँ दीदी हमारा दिल टूट गया, हम लोग नेक्स्ट व्लॉग कैसे वेट कर रहे हैं बोल के। चलो बाय गाइस, मम्मी खुदा हाफिज। जल्दी सो तो नेक्स्ट जाने का हम लोग को। तो रात में सोए तो सुबह जल्दी उठते। बाय, पैकिंग भी करना है। अल्लाह हाफिज। It was a prank, guys. नहीं आप लोग बन के नहीं, सॉरी आप लोग बन के बकरा, तो आप लोग बोलना है कि हैदराबाद क्या बैगन में गई So guys, it was a prank. आप लोगों को प्रैंक कर डाले, हम लोग आलू बना डाले। आप लोग कमेंट में ये करना कि बैगन में मिल गई बारात, बैगन में मिल गई रात। तो हो गई रे भाई शादी, अब खत्म नहीं। ये शादी में सोए नहीं, उठे नहीं, खाई नहीं, बस हो गई। मैं बेजार हो गई। अल्लाह सो गाइस, ये आज लास्ट डे है शूटिंग का और खाने का। ये PR में आया था केक और ये कस्टर्ड का मीठा है। आप लोगों को